ये बीच की लाइन खाली क्यों है? अच्छा, एक तो व्यवहाराभासी तक के अपन ने क्वेश्चन आंसर आपको दे दिए थे शायद, प्रश्न लिखने के लिए, होमवर्क के लिए। टेस्ट तो हो ही चुका है, उसकी तो बात ही नहीं हो रही। वो लिखे नहीं थे, वो तो हमने आपको छठवें अध्याय से क्या प्रश्न बन सकते हैं वो लिख के दिए थे। होमवर्क के रूप में भी हमने आपको लिख के नहीं दिए। गजब कर रहे हो यार। साथ में के दिए ही नहीं? पक्का? कल देता हूँ। वो अलग बात है, होमवर्क के लिए। हाँ, वो अलग है। तुम साथ में अध्याय के नहीं दिए मैंने। चलो कल देता हूँ। छठवें अध्याय तक के लिख गए सबके? सबके लिख गए? कल दिखा सकते हैं? कितने लोग नहीं दिखा सकते? 1 2 2 ही क्यों, बाकी 3? चलो परसों दिखा सकते हो सब लोग? परसों हम देखेंगे, ठीक है? चलो देखो, निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी दो की चर्चा अपन कर चुके हैं। जो केवल निश्चय नय का अवलंबन लेता है उसका नाम, सही बोला कि मैंने? जो निश्चय नय के आभास का अवलंबन लेता है उसका नाम निश्चयाभासी, और जो व्यवहार नय के आभास का अवलंबन लेता है उसका नाम व्यवहाराभासी। माने निश्चय नय के जो कथन हैं उन कथनों को वो अपेक्षा के बिना समझता है और उनको व्यवहार में उसी प्रकार से लागू करने की चेष्टा करता है। ये निश्चयाभास की सबसे बड़ी टेक्निकल समझ लो उदाहरण है। और व्यवहार नय के जो समझ लो लक्षण हैं उनको वो उस प्रकार से लागू करने की कोशिश नहीं करता, तो व्यवहाराभास हो जाता है। तो निश्चयाभास और व्यवहाराभास की चर्चा पूरी होने के बाद अब अपन को उभयाभास पढ़ना है। उभयाभास में एक व्यवहारिक दिक्कत अथवा जो समझ लो एक्सपेरिमेंट के लिए कि निश्चयाभास तो आपको दिखाई देता है कदाचित, व्यवहाराभास आपको भरपूर दिखाई देता है, लेकिन उभयाभास का ऐसा कोई व्यवहारिक स्वरूप सामान्यतः अपनी देखने में नहीं आता। लेकिन असली बात ऐसी है कि मैक्सिमम लोग उभयाभास के धनी हैं। क्यों हैं? क्योंकि वे निर्णय नहीं कर पाते, कर का रहे हैं। और ये सब चीज़ें नयों का स्वरूप नहीं समझने से खड़ी होती हैं। वास्तव में नय क्या है? नय तो वैचारिक पृष्ठभूमि है ना, ज्ञान का नाम नय है, वस्तु का नाम नय थोड़ी है। इसको प्लास्टिक का कह देना है निश्चय, मेरा कह देना व्यवहार, ठीक हो गया ना? तो पेन तो पेन है, वस्तु है। अब इस वस्तु को किस एंगल से देखा गया, किस दृष्टिकोण से देखा गया, वो उस दृष्टिकोण का नाम नय है ना? वक्तुर अभिप्रायो नया, जो भी फिर ऐसे उसकी कई सारी परिभाषाएं हैं। फिर उसको उसकी कहना, वो असली, उसको किसी और की अपेक्षा कहना, निमित्त आदि की अपेक्षा कहना, उपचार आदि की अपेक्षा कहना, वो अलग सब्जेक्ट है। अभी अपन नय चक्र के सब्जेक्ट में नहीं जा रहे। मेरा कहना ये है, जो हम समझाना चाहते हैं कि वस्तु में नय नहीं है, चीजें नय के हिसाब से डिवाइड नहीं है। उस चीज को आप किस ढंग से अप्लाई कर रहे हो अथवा उस चीज को आप किस विचार से ग्रहण कर रहे हो, उसका नाम नय है। उभयाभासी में अथवा व्यवहाराभासी में समस्या क्या हो रही है कि वे चीजों को नय बना देते हैं। कि जैसे पूजा करना व्यवहार नय, सामाय करना निश्चय नय। जी कहाँ से आया?
आत्मा का ध्यान करना है निश्चय नहीं की क्रिया, और भगवान का ध्यान करना है व्यवहार नहीं की क्रिया। ये कहाँ से आ गई? ना आत्मा का ध्यान करना निश्चय नहीं की क्रिया है, न भगवान का ध्यान करना व्यवहार नहीं की क्रिया है। तो फिर भगवान का ध्यान भी निश्चय व्यवहार है और आत्मा का ध्यान भी निश्चय व्यवहार है। आप उसको किस एंगल से देख रहे हो उस पे निर्भर करेगा ना। तो उभयाभासी वो दोनों नयों के आभासों को क्रियाओं पे घटित करने की कोशिश करता है, माने वो नए की विवक्षा नहीं समझता। इसका नाम उभयाभास है। उभयाभास की बेसिक पृष्ठभूमि ऐसी है कि निश्चय नय का पक्षपाती तो निश्चय नय की बात को मुख्य करने की कोशिश करता है, व्यवहाराभासी व्यवहाराभास को मुख्य करने की कोशिश करता है, और उभयाभासी दोनों का समन्वय करने की कोशिश करता है। ऐसे बहुत सारे अपनी समाज में नहीं होते, हमें तो ना निश्चय से मतलब है ना हमें व्यवहार से मतलब है। हमें जब जो बुलाते तो इनके साथ आ जाते हैं, जब जो बुलाते तो उनके, अपन को क्या लेना देना, अपन तो अच्छी चीज जहाँ मिले वहां सब जगह से ले लेनी चाहिए। ये उभयाभास का बैलेंस है, समझिए। और अब जब अपन उभयाभास पढ़ेंगे तो उस पढ़ने में आप सर्वत्र यही चीज देखेंगे कि वो व्यवहार नहीं की क्रियाओं को भी कर रहा है, और व्यवहार नहीं की क्रियाओं को करते हुए भी वो कह रहा है हम धर्म कर रहे, और निश्चय नहीं की क्रियाओं को कर रहा है और उसको करते हुए वो सोचता है कि हम धर्म कर रहे। तो इसी का नाम तो आभास है। तो उभयाभास जो मैंने प्रश्न शुरू में उठाया था ना कि उभयाभास कब दिखाई देता है, तो मैं कहता हूँ मैक्सिमम लोगों के चित्त में उभयाभास का बैलेंस है। बैलेंस माने वो निश्चय ने वो व्यवहार नहीं के बीच में बैलेंस बनाती बनाती वो उभयाभासी हो गए कि हम जब पूजा करते हैं अब हम व्यवहार नहीं साध रहे, हम जब ध्यान करते हैं सामायिक करते हैं अब हम निश्चय नहीं साध रहे। अरे भैया, न ध्यान करने में निश्चय नहीं सध रहा था, न पूजा करने में व्यवहार नहीं सध रहा था। पूजा को धर्म मानना या पुण्य की क्रिया मानना ये निश्चय व्यवहार है। ऐसी आत्मा के ध्यान करने में पुण्य मानना है धर्म मानना है वो निश्चय व्यवहार है। वो तो हर चीज पे घटेगा ना निश्चय व्यवहार। तो वो नहीं समझता, माने चीजों में वस्तुओं में व्यवहार में निश्चय व्यवहार नहीं है। वो उन चीजों को ये निश्चय है, ये व्यवहार, ये निश्चय की क्रिया, ये व्यवहार की क्रिया। अब हम निश्चय का काम कर रहे हैं, अब हम व्यवहार का काम कर रहे हैं, ऐसा है ही नहीं। उस वस्तु को उस रूप देखना, उसके समझ लो अपने असली स्ट्रक्चर से देखना, वो निश्चय। और उसको निमित्त की अपेक्षा, उपचार की अपेक्षा, अन्य किसी अपेक्षाओं की से देखना, उसका नाम व्यवहार। कल का प्रवचन गायक का था ना। चलो अब पढ़ो भैया। मुझे उसे सोने की तलवार और म्यान का उदाहरण दे रहे थे, है ना। तुमने वो संस्कृत की व्याख्या ढंग से नहीं पढ़ी थी, अगर पढ़ते तो उसका अर्थ नहीं था जो तुम कर रहे थे। हाँ बोलो। अभी तो अपन पढ़ना शुरू कर रहे हैं। हाँ, क्यों विनय मिथ्यात्व काय के लिए हो गया? विनय मिथ्या तो अलग सब्जेक्ट है। विनय मिथ्या तो पर्टिकुलर एक चीज के लिए खड़ा हो गया। ये तो हमने बहुत स्थूल उदाहरण ये कि निश्चय भैया हम इनके साथ भी जाते और उनके साथ भी जाते हैं, ये कोई सामान्य ऐसी बात नहीं। उभयाभास माने वो दोनों नयों का बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। और नयों का जब तकलीफ कहाँ हुई है कि वो दोनों नयों के बैलेंस को बनाने की कोशिश तो करता है और नयों का मतलब समझता नहीं है, तो बैलेंस नहीं बना पाता। माने वो मोक्ष मार्ग में चलना चाहता है। निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी तो समझ लो मोक्ष मार्ग ही नहीं समझ रहे, उन्हें तो निश्चय का आग्रह है और इन्हें व्यवहार का आग्रह है, इसलिए वो उस ढंग से समझ लो बाहर हो गए। और ये कि नहीं भैया निश्चय व्यवहार दोनों को साधना चाहिए, है ना, अनेकांतवादी कि भैया निश्चय व्यवहार दोनों को साधना चाहिए, तो उस एंगल से उस दोनों को साधने की कोशिश करता है। लेकिन सधता क्यों नहीं है? क्योंकि उसको उसका स्वरूप नहीं पता कि किसका नाम नए है और किसका नाम निश्चय को साधना और किसका नाम व्यवहार को साधना है, वो नहीं समझता। इसलिए वो दोनों को साधने की चेष्टा करते हुए भी उभयाभासी हो जाता है। क्या कहाँ पे? फिर मैं कह रहा हूं कि कोई स्थान विशेष पे मिथ्या तो नहीं है,
मिथ्या तो कहाँ है? मिथ्या तो कोई ऐसी धरती का नाम है कभी ये यहाँ मिथ्या तो है, वहाँ मिथ्या तो नहीं है। मिथ्या तो विचार का नाम है, मिथ्या तो श्रद्धान का नाम है। तो कहीं भी हो सकता है, तुम में भी हो सकता है, हम में भी हो सकता है, इनमें भी हो सकता है, इनमें भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मैंने ऐसा थोड़ी कि उनके यहाँ कम मिथ्या तो ज्यादा मिथ्या तो है और अपने यहाँ ज्यादा कम मिथ्या तो है। वो मिथ्या में कम ज्यादा का होता है? तो फिर तो मिथ्या में कम ज्यादा का सवाल होता है? मिथ्या तो मिथ्या होता है। और फिर भी आप अगर कहो कम ज्यादा तो कह लो कि जहाँ ग्रहित मिथ्यात्व और इन्वॉल्व हो उसको आप ज़्यादा मिथ्यात्व कहो, जहाँ ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव दिखाई देता है उसको आप कम कहो, तो भी हमें कोई एतराज़ नहीं। क्योंकि जहर जहर है, बात सही है, लेकिन जहर जहर होने के बावजूद भी एक जहर ऐसा है जो जीभ पे रखते ही निपट जाता है, और एक जहर ऐसा है कि जिसके लिए 2-4 घंटे उपचार के लिए मिल जाते हैं। चलो, उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। अब जो निश्चय व्यवहार दोनों नयों के अब आभास का अवलंबन लेते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टियों का निरूपण करते हैं। जो जीव ऐसे मानता है कि जिन मत में निश्चय व्यवहार दोनों नए कहे हैं, इसीलिए हमें उन दोनों का अंगीकार करना चाहिए, ऐसे विचार कर जैसे केवल निश्चयाभास के अवलंबियों का कथन किया था, वैसे तो निश्चय का अंगीकार करते हैं, और जैसे केवल व्यवहाराभासों के अवलंबियों का कथन किया था, वैसे ही व्यवहार का अंगीकार करते हैं। ये उभयाभास का मतलब मिक्सचर है, ये इसका नाम उभयाभास है कि जो निश्चय व्यवहार दोनों के आभास का अवलंबन लेते हैं वे उभयाभासी। और कैसे अवलंबन लेते हैं कि जैसे निश्चयाभास की चर्चा की थी वैसा निश्चय नय को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, और जैसे व्यवहाराभास की चर्चा की थी वैसे व्यवहार नय को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, ये उभयाभासी। चलो, यद्यपि इस प्रकार अंगीकार करने में दोनों नयों का परस्पर विरोध है, तथापि करे क्या? सच्चा तो दोनों नयों का स्वरूप भाषित हुआ नहीं, और जिन मत में दोनों नय कहे हैं उनमें से किसी को छोड़ भी नहीं जाता। इसीलिए ब्रह्म सहित दोनों का साधन साधते हैं वे जीव भी मिथ्या दृष्टि जानना। कि निश्चय व्यवहार दोनों का नाम मोक्ष मार्ग है, इसलिए भी हमें तो ना निश्चय से का एकांत चाहिए न व्यवहार का एकांत चाहिए, हम तो दोनों को मिला के ही चलेंगे। अब समझते हैं नहीं, छोड़ा जाता नहीं, स्वाभास होते हैं। अब इनका प्रवृत्ति का विशेष बतलाते हैं। अंतरंग में अपने तो निर्धार करके यथावत निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग को पहचानना नहीं। जिन आज्ञा मानकर निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग दो प्रकार मानते हैं, सो मोक्ष मार्ग दोनों नहीं है। मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार है। अब अगर आपको इसके समझ लो व्यवहार की भूलों को, उसके विचार के भूलों को लिखना हो ना, तो पॉइंट के रूप में लिखना, तो आप इसको 1 नंबर दे सकते हो कि निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग 2 प्रकार से मानते हैं। लेकिन बात तो ऐसी है ही नहीं, मोक्ष मार्ग कोई 2 प्रकार से थोड़ी है, मोक्ष मार्ग तो एक ही है, उसका निरूपण 2 प्रकार से है। यथार्थ की दृष्टि से करो तो निश्चय मोक्ष मार्ग, और व्यवहार की दृष्टि समझ लो उपचार की दृष्टि से निरूपण करो तो व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो मोक्ष मार्ग एक है, उसको निरूपण 2 प्रकार से किया गया, और ये क्या करता है कि ये निश्चय मोक्ष मार्ग और वो व्यवहार मोक्ष मार्ग। कि मंदिर गए, अब हमने व्यवहार मोक्ष मार्ग साध दिया, व्रत पूजा उपवास करे, अब हमने व्यवहार मोक्ष मार्ग साध लिया, और अब थोड़ा सा निश्चय मोक्ष मार्ग भी साधना चाहिए, तो चलो अपन सामायिक करते हैं, चलो फिर अपन ध्यान करते हैं, आत्मा का ध्यान करते हैं। तो ये व्यवहार निश्चय मोक्ष मार्ग साध लिया हमने, दोनों ही काम कर लिए, ऐसा थोड़ी है। चलो, जहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए सो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जहाँ जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त है, वह सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए सो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। सच्चा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार। इसीलिए निरूपण अपेक्षा 2 प्रकार मोक्ष मार्ग जानना, किंतु एक निश्चय मोक्ष मार्ग है, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार 2 मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या है, तथा निश्चय व्यवहार दोनों को उपादेय मानता है,
वह भी भ्रम है, क्योंकि निश्चय व्यवहार का स्वरूप तो परस्पर विरोध सहित है। कारण कि समय सार में ऐसा कहा है, व्यवहारो भूदत्तो भूदत्तो देशी ऊण सिद्धनो। पढ़ना क्या लिखा है? व्यवहारो भूदत्तो क्या लिखा? व्यवहारो, हाँ पढ़ो। व्यवहारो भूदत्तो भूदत्तो कहाँ लिखा? चलो पढ़ो तुम। व्यवहारो भूदत्तो भूदत्तो देशी ऊण सिद्धनो। जो डैश लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? एस को क्या बोलते हैं? अवग्रह। ये अवग्रह जो चिन्ह है ये क्या बताता है? तो उच्चारण में वो क्यों नहीं आता? आप जब उसको गद्य के रूप में पढ़ोगे तो ख्याल में नहीं आएगा। चलो, व्यवहारो भूदत्तो, तो आ हल्का सा आएगा ना साइलेंटली। चलो। अर्थ, व्यवहार भूतार्थ है, सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता, किसी अपेक्षा उपचार से अन्यथा निरूपण करता है, तथा शुद्ध नय जो निश्चय है वह भूतार्थ है, जैसे वस्तु का स्वरूप है वैसे ही निरूपण करता है। इस प्रकार इन दोनों का स्वरूप तो विरुद्ध रूपता सहित है, तथा तू ऐसा मानता है कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव सो निश्चय और व्रत शील संयम आदि रूप प्रवृत्ति सो व्यवहार, सो तेरा ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। एक ही द्रव्य के भाव को उस स्वरूप ही निरूपण करना सो निश्चय है। उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्यों के भाव रूप निरूपण करना सो व्यवहार है। जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा निरूपित किया जाए सो निश्चय, और घृत संयोग के उपचार से उसको घृत का घड़ कहा जाए सो व्यवहार, ऐसा ही अन्यथा जानना। इसीलिए तू किसी को निश्चय माने और किसी को व्यवहार माने वह भ्रम है, तथा तेरा मानने में भी निश्चय व्यवहार को परस्पर विरोध आया। यदि तू अपने को सिद्ध समान शुद्ध मानता है तो व्रतादि किस लिए करता है? यदि व्रतादि के साधन द्वारा सिद्ध होना चाहिए तो वर्तमान में शुद्ध आत्मा का अनुभव मिथ्या हुआ। इस प्रकार दोनों नयों के परस्पर विरुद्ध है, इसीलिए दोनों नयों का उपादेयपना नहीं बनता। विराजो। देखो, ये उभयाभासी में एक तो वो दोनों नयों को शामिल करने की कोशिश करता है, फिर दूसरा वो दोनों नयों को समझ लो क्या बोलते हैं, उपादेय मानता अथवा एक सा वेटेज देने की कोशिश करता है, जबकि वो संभव ही नहीं है, क्योंकि उनके स्वरूप में ये बात नहीं है कि दोनों नयों को एक सा वजन दिया जा सके। निश्चय को निश्चय जैसा और व्यवहार को व्यवहार जैसा, और वो दोनों नयों को उपादेय रूप से ग्रहण करने की कोशिश करता है। तो एक पूर्व है और एक पश्चिम है, तो दोनों नयों को एक सा उपादेय कैसे ग्रहण किया जा सकता है? और मैं फिर कह रहा हूं कि सवाल ये नहीं है कि दोनों नयों को उसने उपादेय कैसे ग्रहण किया, कर लो कि निश्चय को निश्चय रूप उपादेय और व्यवहार को व्यवहार रूप उपादेय, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन सवाल तकलीफ ये है कि उसने तो निश्चय व्यवहार को घटाई गलत रखा है। कैसे घटा रखा है कि अमुक चीज़ निश्चय और अमुक चीज़ व्यवहार, ये चीज़ों में जो निश्चय व्यवहार बट गया, ये उभयाभासी की सबसे बड़ी भूल है। निश्चय व्यवहार तो वो क्या बोलना चाहिए, दृष्टिकोण का नाम था, वो ज्ञान के विकल्प का नाम था निश्चय व्यवहार, कि उसको आप किस नज़र से देख रहे हो, वो उस नज़र का नाम था निश्चय व्यवहार। तो नज़र से तो चीज़ हट गई, ये व्यवहार है और ये निश्चय है। निश्चय व्यवहार का ऐसा कोई लक्षण था ही नहीं, तो कि अभी उसने व्रतशील संयम करे, ये व्यवहार की क्रिया, फिर सामायिक करी, ये निश्चय की क्रिया। तो सामायिक निश्चय की क्रिया और व्रतशील संयम आदि व्यवहार की क्रिया, ऐसा कहाँ लक्षण है?
तो निश्चय व्यवहार का स्वरूप नहीं समझ करके उन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन जब स्वरूप ही नहीं समझता तो उसका बैलेंस कैसे करेगा कि दोनों के आभास का बैलेंस करता है। इसी का नाम उभयाभास है। चलो, कल जो तुम घी के घड़े का उदाहरण भी दे रहे थे ना, वो भी सही नहीं दे रहे थे। सही मैंने पूरा उपयोग अब रिकॉर्डिंग सुनूंगा तो मैं बताऊंगा कहाँ तुम घी के तुम वो उसको बोलने में ऐसा कुछ गड़बड़ बोल रहे थे। सुनना अगर हो तो मुझे बताना, मैं बताऊंगा क्या मिस्टेक कर रहे थे। यहाँ प्रश्न है कि समेसार आदि में शुद्ध आत्मा के अनुभव को निश्चय कहा है, व्रत तप संयम आदि को व्यवहार कहा है, उस प्रकार ही हम मानते हैं। समाधान। अब फिर वही उसकी टेक्निक है, हम क्या करें? शास्त्र में ऐसा कथन किया है तो शास्त्र में जो कहा गया हम उसको वैसा मानने की कोशिश करते हैं। तो शास्त्र में कथन किया गया, उस कथन को समझने की बुद्धि तो खुद को डेवलप करनी पड़ेगी। शास्त्र में जो कथन किया जाएगा तो कथन तो नयों की शैली में है, तो जब तक आप नयों की शैली नहीं समझोगे, जब तक शास्त्रों के यथार्थ कथन को समझोगे कैसे? इसलिए भूल होती है। हाँ, एक दोनों के स्वरूप की अपेक्षा कि एक का निषेधक है, एक निषेध है, एक प्रतिपाद्य है, एक प्रतिपादक है, इसलिए दोनों को एक साथ चलेंगे ही नहीं, दोनों एक से वजन के साथ नहीं चल सकते। इसका नाम है दोनों नयों में परस्पर विरोध है। भाई निश्चय ने क्या है? यथार्थ, उसका नाम निश्चय है। व्यवहार किसका नाम है? कि जो यथार्थ नहीं हो उसका नाम व्यवहार। प्रतिपादक है लेकिन वो असली चीज नहीं है ना, तो जो चीज असली नहीं उसको असली जैसा वजन कैसे दिया जा सकता है? जैसे अब इसको क्यों ना, जैसे बाराती समझ लो दूल्हे के साथ उसका समझ लो भाई जाए या दोस्त जाए, तो दोनों को एक सा वजन दिया जा सकता है क्या? कि नहीं दिया जा सकता। तो एक निश्चय और एक व्यवहार, और तू दोनों को एक साथ संभालने की कोशिश करे, ये मिस्टेक है। इसका नाम है दोनों नयों को क्या बोलते, परस्पर विरोध है। अब समझ में आई ना कि जो दूल्हा है और उसका दोस्त है, इन दोनों परस्पर विरोध है कि नहीं है? असली माल कौन है और नकली माल कौन है? और देखो व्यवहार कई बार उल्टा होता है कि जो औपचारिक होता है उसके साथ ज़्यादा विनय जुड़ी होती है, उसके साथ ज़्यादा औपचारिकताएं जुड़ी होती हैं, और जो अपना होता है उसके साथ उतना विनय होती, औपचारिकता नहीं होती। लेकिन तो भी केयरिंग एटीट्यूड किसके साथ ज़्यादा होएगा? माने अंदर से जो अपनापन का जो भाव आएगा वो किसके साथ ज़्यादा आएगा? तो दोनों नयों के साथ एक सा व्यवहार कैसे बनेगा? इसका नाम है कि दोनों नयों में परस्पर विरोध है। विरोध माने उन दोनों का स्वरूप ही ऐसा है। निश्चय उसी वस्तु को उसके असली एंगल से देखना, उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से देखना। अब चूंकि अपन कहेंगे तो परिभाषा में उलझ जाएंगे, तो उसके एक्चुअल एंगल से देखना, उसका नाम निश्चय। अब उसका जो एक्चुअल एंगल नहीं है उसको छोड़ करके निमित्त से, उपचार से और कोई भी एंगल से देखना, वो सब का है, वो व्यवहार है। तो एक तो झूठे ही है ना, असली नहीं है ना। घी का घड़ा है तो अब वो घी का घड़ा है ये व्यवहार है, और मिट्टी का घड़ा है ये निश्चय है। तो अब दोनों के साथ एक सा कथन कैसे हो सकता है? दोनों का एक सा व्यवहार कैसे हो सकता है? ये दोनों परस्पर विरोधी है ना, इसका नाम है दोनों विरोधी। विरोधी का अर्थ यहाँ ऐसा नहीं समझना कि दोनों नए में आपस में लड़ाई है। वास्तव में दोनों प्रतिपादन के साधन हैं। अगर एक नहीं हो तो दूसरे का प्रतिपादन क्या हो? मैं कहता हूं व्यवहार नहीं होगा तो निश्चय खड़ा कहां से होगा? निश्चय के शरीर पे व्यवहार खड़ा है। क्यों? निश्चय नहीं का स्वरूप है? नीति 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 इतना ही स्वरूप है। व्यवहार ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, वो उसका प्रतिपादन करता है, और निश्चय उसका अंत में कि नहीं भैया ये ठीक नहीं है, नहीं भैया ये ठीक नहीं है, अंत में जाकर के कि सबको निपटा के खुद खड़ा हो जाता है। परंतु तो निश्चय ने कहाँ जाके भाई न्यायाधीराज यही तो हुआ। तो अगर व्यवहार नहीं होगा तो प्रतिपादन कौन करेगा? माने प्रतिपादन तो व्यवहार की जरूरत किस लिए खड़ी हुई? कि हमें आत्मा का स्वरूप समझाना है। अब कैसे समझाऊं कि ये जो चींटी है ना ये जीव है, यहां से शुरू करो आप,
तो निश्चय नहीं कहता नहीं तो फर्जी काम है, झूठे हैं। तो फिर नहीं, ये ज्ञान दर्शन जो है ना ये जीव हैं कि नहीं साहब ये भी गलत है। फिर ये नर नारकादि पर्याय ये भी गलत है। तो ऐसे कहते, पर उससे धीरे धीरे समझ करके फिर वो शुद्ध आत्मा तक पहुँचे ना आप, कि साहब जहाँ गुणभेद भी नहीं है, पर्याय भी कुछ नहीं है, और फिर जो समझ लो शुद्ध आत्मा की अनुभूति है। पर उसके लिए खड़ा तो व्यवहार नहीं किया, इसलिए वैसे विरोध की बात नहीं हो रही है। यहाँ विरोध की बात ये हो रही है कि दोनों में टेक्निकल डिफरेंस है, दोनों के जो प्रोडक्ट का जो नेचर है वो नेचर अलग अलग प्रकार का है, और वो उभयावासी उन दोनों को एक सा वजन देने की कोशिश करता है, ये उसका उभयाभासीपना है। चलो समाधान। शुद्ध आत्मा का अनुभव। प्रश्न तो पढ़ो। पढ़ ली अभी, फिर से पढ़ लो। यहाँ प्रश्न है कि समयसार आदि में शुद्ध आत्मा के अनुभव को निश्चय कहा है, व्रत तप संयम आदि को व्यवहार कहा है, उस प्रकार ही हम मानते हैं। ठीक है, ये उसने शास्त्र के आधार से खड़ी कर दी बात कि महाराज हमारी क्या गलती है, बताओ उत्तर। समाधान। शुद्ध आत्मा का अनुभव सच्चा मोक्ष मार्ग है, इसीलिए उसे निश्चय कहा। यहाँ स्वभाव से अभिन्न, परभाव से भिन्न, ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना। इस बात का काफ़ी डिस्कस अपन पीछे जो उभयाभासी के संदर्भ में अथवा निश्चय नहीं के संदर्भ में अपन इसकी चर्चा कर आए हैं कि कहाँ शुद्ध का अर्थ कहाँ क्या लेना, इसकी सावधानी बराबर रखना। अब यहाँ परभाव से अभिन्न और स्वभाव से परभाव से भिन्न और स्वभाव से अभिन्न, इसका नाम शुद्ध है। अब ये परिभाषा सब जगह नहीं लगेगी, माने यहाँ तो उनकी वो नर नारकादि पर्यायों से जो जीव है उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ तो केवल जो समझ लो परद्रव्य हैं उनसे भिन्न जो जीव है वो शुद्ध है, ऐसी तो कही। और कई जगह के साथ गुणभेद भी नहीं है, यहाँ तक आकर के शुद्ध का अर्थ करते हैं। तो कहाँ क्या विवक्षा है, उस विवक्षा को यथार्थ समझना से चीज़ें क्लियर होंगी। क्या समयसार में कदम कदम पे नहीं कहा, अरे हम देख के बता देंगे, अभी तत्काल हमें कोई उदाहरण याद नहीं है, लेकिन कदम कदम पे समयसार में तो अरे ढेरों जगह मिलेगा, एक नहीं हजारों जगह मिलेगा। चलो। संसारी को सिद्ध मानना, ऐसा भ्रम रूप अर्थ शुद्ध शब्द का नहीं जानना, तथा व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग है नहीं। निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से इनको मोक्ष मार्ग कहते हैं, इसलिए इन्हें व्यवहार कहा है। इस प्रकार भूतार्थ अभूतार्थ मोक्ष मार्ग पने से इनको निश्चय व्यवहार कहा है, सो ऐसा ही मानना। परंतु यह दोनों ही सच्चे मोक्ष मार्ग हैं। इन दोनों को उपादेय मानना वह तो मिथ्या बुद्धि ही है। वहाँ वह कहता है कि श्रद्धान को निश्चय का रखते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखते हैं। इस प्रकार हम दोनों को अंगीकार करते हैं। इस प्रश्न को और प्रश्न के उत्तर को आपको बहुत गंभीरता से और गौर से समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये बहुत कॉमन समझ लो लोगों की इशू है। हम तुम में भी ऐसे ही होता है कि श्रद्धांत तो निश्चय का रखो और प्रवृत्ति तो व्यवहार की रखो, कि पूजन नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। इसलिए प्रवृत्ति तो पूजन की रखनी चाहिए और श्रद्धा नहीं रखना चाहिए कि पूजन से धर्म नहीं होता है। नहीं, श्रद्धांत तो ये रखना चाहिए कि आत्मा का अनुभव में ही धर्म है। ऐसा नहीं है। माने श्रद्धान और प्रवृत्ति ये दोनों विपरीत कैसे हो गई। इस स्वामी जी के प्रवचन में, गुरुदेव के प्रवचन में आप बार बार इस बात को देखेंगे, जो मैं उस दिन भी कही थी कि कोई भी जो व्यवहारने का पक्षपाती जब आके उनसे ये कहे कि महाराज फिर व्रत पूजा आदि करना कि नहीं करना, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो आए बिना नहीं रहती इसी शब्दों में उनका प्रतिपादन होएगा। और आए बिना नहीं रहती का इतना बढ़िया अर्थ कि जो प्रवचन का समय है उससे 5 मिनट आगे नहीं और 5 मिनट पीछे नहीं, हमारे अनुशासन इतना, और वो कैसा कि आए बिना नहीं रहता। चलने की मर्यादा में इतना
कि वो घास पे चलने का बराबर ध्यान रखें। बराबर ध्यान रखें माने घास पे चलें ऐसा नहीं, हाँ नहीं तो आप उल्टा ले, समझ गए। कोई से बात करनी हो तो बात करने के लिए रुक करके जवाब दे, और ये क्या है, आए बिना रहता नहीं। इसका नाम है श्रद्धान और उसका बैलेंस। कि ज्ञानी के चित्त में तो क्या परिणाम है कि हमें वही एक भूतार्थ ग्रहण करने योग्य है। फिर ये जो सब बाकी है वो जैसा व्यवहार होता है, भूमि के अनुरूप जैसा परिणाम होता है, वो परिणाम बराबर होता है, उस परिणाम के प्रति बराबर समझ लो। अब आदर भाव कहने से फिर वही गड़बड़ होती है, वो परिणाम आए बिना नहीं रहता, यही सही जवाब समझ लो शब्द है। माने उसकी बराबर उसको खबर है और उसके पालन में वो दत्त चित्त है। ऐसा नहीं कि वो भूल गया कि आज अष्टमी है कि चतुर्दशी है कि हम इसके विवेक भूल गए, ऐसा नहीं है। और ये क्या है, आए बिना नहीं रहता। अरे निश्चय का श्रद्धान ज्ञान, मैं फिर कह रहा हूं, ये निश्चय का श्रद्धान ज्ञान व्यवहार में नहीं, दो चीजें हैं ही नहीं। हम फिर उन चीजों को दो खड़ा करने की कोशिश क्यों करते हैं? वही चीज निश्चय है और वही चीज व्यवहार है। एक ही चीज पे निश्चय व्यवहार क्यों नहीं खड़ा करने की कोशिश करते हम? अब तुम ये कहते हो कि आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, अथवा आत्मा का श्रद्धान करना ही धर्म है, मोक्ष मार्ग है, और व्यवहार में नहीं आता। तो व्यवहार में आत्मा का श्रद्धान मोक्ष मार्ग कैसे आएगा, मुझे समझाओ। हम दो चीजों को खड़ा कर क्यों कर रहे हैं कि व्यवहार की का समझ लो। व्यवहार, फिर मैं कहता हूं कि ये जो अपन ने व्यवहार का क्या अर्थ समझ रखा है, ये जो अपन काम करते हैं ना, कुछ भी एक्शन एक्टिविटीज, हमने इसका नाम व्यवहार समझ लिया। ये एक्टिविटीज ये व्यवहार थोड़ी है, ये व्यवहार तो लौकिक व्यवहार है, ये निश्चय व्यवहार वाला व्यवहार नहीं है। कितने व्यवहार में कुछ काम तो होएगा, तो ये व्यवहार लौकिक व्यवहार है। अब ये समझो व्यवहार नए, इस शब्द के दो अर्थ समझ लो। एक तो नए का व्यवहार, निश्चय नए वाला निश्चय नए, और व्यवहार नए। तो एक तो व्यवहार नए वाला व्यवहार, और एक जिसको हम लोग कहते हैं ना कि व्यवहार में ऐसा चलता है, ये व्यवहार। तो हम एक्टिविटीज को क्या कहने लग गए, हम जो क्रियाएं करते हैं ना, ये व्यवहार की, ये व्यवहार, और एक्टिविटीज खत्म करके ये निश्चय। फिर कह रहा हूं ये गलत अर्थ है। बाहर का व्यवहार दिखाने के लिए नहीं है। चरणा नियोग माने उसी क्रिया को किस एंगल से प्रतिपादित करना। अब समझ लो, मैं कहता हूं देव दर्शन, नित्य देव दर्शन, श्रावक के सट आवश्यक, ठीक है। तो अब श्रावक के सट आवश्यक, ये निश्चय के व्यवहार, इस पे भी निश्चय व्यवहार घटाओ, हर चीज पे घटेंगे ना। तो पुण्य की क्रिया उसको कहना, ये निश्चय नय का कथन, और इसको धर्म की क्रिया कहना, ये व्यवहार नय का कथन। तो उसमें भी निश्चय व्यवहार नहीं घटेगा। माने ये शुभोपयोग की क्रिया है, इससे पुण्य का बंध होता है, ये निश्चय नय का कथन है पूजन के लिए। और यह मोक्ष मार्ग है, ये कहना व्यवहार नय का कथन है। अब इसी को उल्टा कर दो कि नहीं, उल्टा तो कैसे होगी ये? तो इसमें भी निश्चय व्यवहार घटा कि नहीं घटा? तो वो व्यवहार की क्रिया को में भी निश्चय, और व्यवहार की क्रिया उसी पर्टिकुलर क्रिया में निश्चय, और उसी पर्टिकुलर क्रिया में व्यवहार। और फिर मैं कह रहा हूं, वो क्रिया में क्यों निश्चय व्यवहार कह रहे हो? निश्चय व्यवहार क्रिया में नहीं है, निश्चय व्यवहार काय में है? विचार में, हमारे ज्ञान में। क्यों? नए ज्ञान का विषय है, नए क्रिया का विषय नहीं है। तो पूजन करना ये तो क्रिया है, तो ये निश्चय है कि व्यवहार है? कि इसमें निश्चय व्यवहार नहीं है? उसके संदर्भ में आपकी मान्यता क्या है ये बताओ, उसके आधार से निर्णय करें कि निश्चय है कि व्यवहार है। ठीक है। सो ऐसा सॉरी, अपन यहां खड़े थे कि यहां ये कहता कि श्रद्धांत तो कल करें, क्योंकि इसको खोलेंगे तो फिर रुकेगा। 8:30 का टाइम है ना प्रवचन का। कल करेंगे, वो पाठ हो गया ना।